प्रकार के कीर्तन है। नाम, रूप, गुण और लीला। तो नाम, रूप, गुण, लीला ये एक प्रोग्रेशन में जाते हैं। सबसे पहला होता है नाम। जैसे फूल की कली होती है ना, फूल की कली छोटी होती है, लेकिन वो कली जब धीरे धीरे विकसित होती है, बड़ी होती है और खिलते खिलते अल्टीमेटली बहुत बड़ी और बहुत बड़ा फूल होता है। तो उसी प्रकार से सबसे पहले आता है नाम, भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम लेते 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 क्या होगा, फिर वो धीरे थोड़ा खिलने लगेगा, फिर भगवान का रूप दिखेगा, भगवान का रूप का दर्शन होगा हृदय में। फिर भगवान का नाम और लेते रहेंगे, लेते लेते क्या होगा, भगवान के जो अद्भुत दिव्य गुण है वो समझ में आएंगे, और लेते रहेंगे तो धीरे धीरे और खिलेगा, और भगवान की सारी लीलाएं, तो गोलोक धाम में जो भगवान लीला करते हैं, गोलोक वृंदावन में, वो सारे लीलाएं हम देख पाएंगे अपने हृदय में। तो 6 गोस्वामी थे, वो ऐसे ही देख पाते थे जब वो भगवान का नाम लेते थे, भगवान का नाम का जप करते थे 6 गोस्वामी। तो उस समय पर वो उनके हृदय में भगवान के सारे लीलाएं दिख जाते थे, जैसे टीवी में हम देखते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं ना, उसी प्रकार से अंदर उनके हृदय में भगवान की सारी लीलाएं टीवी जैसा हम देखते हैं वैसा उनको दिख जाता है। भगवान क्या लीला कर रहे हैं सब उनके हृदय में दिख जाता है। तो उसी प्रकार से, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो बाद में। पहले हमको नाम ध्यानपूर्वक करना जरूरी है। तो नाम बहुत ध्यानपूर्वक जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके पहले नाम, फिर भगवान का रूप, फिर भगवान के गुण, फिर भगवान की लीला। और जो गोलोक धाम में रहते हैं, भगवान के साथ में जो रहते हैं, वो तो ऑलरेडी भगवान की लीला में भाग ले रहे हैं। तो जितना आप भक्ति में उन्नति करेंगे ना, तो उसी नाम के माध्यम से आपको रूप, गुण, लीला सब दिख जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले सबको जाता है किसी से, भगवान का नाम से। इसलिए रोज हमको 16 माला का जप करना बहुत जरूरी है। जो 16 माला नहीं कर पाते हैं, जितने भी आप माला करते हो, 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10, जितने भी आप कर पाते हो, आप करते रहो रोज नियमित रूप से। जैसे रोज खाना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक दिन आप ज्यादा खाओगे, एक दिन कुछ नहीं खाओगे तो क्या होगा, तबियत खराब होगा और आपको पुष्टि भी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से रोज नियमित रूप से चैंटिंग कीजिए, जितने आप माला करते हैं उसको डेली मेंटेन करिए। खाना छूट जाए लेकिन माला ना छूटे, इस तरह से उसको मेंटेन कीजिए। प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़िए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों का डेली हम रीडिंग करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं डेली। अगर आप में से कोई प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, तो आपके लिए ये ऑप्शन है कि आप रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, 8:30 से 9 इंग्लिश में होता है, 9 से 9:30 हिंदी में होता है, डेली होता है। तो डेली आप ऑनलाइन ज्वाइन करके हम प्रभुपाद का बुक्स पढ़ेंगे, भागवत पढ़ते हैं। इंग्लिश में पढ़ना है तो 8:30 से 9 और हिंदी में 9 से 9:30। डेली आप हमारे साथ ज्वाइन करके भी पढ़ सकते हैं। डेली बुक्स पढ़ना है, चैंटिंग करना है भगवान का नाम, क्योंकि कलयुग में यही युग धर्म है। और यथाशक्ति दूसरों को प्रचार करना है। अगर आपको प्रचार करना आता है तो करें, नहीं आता है तो दूसरों को जोड़े। ये भी प्रचार, ये भी कीर्तन है। कीर्तन का मतलब असल में यही है। और जब समय मिले तो करताल बजाना, मृदंग बजाना, कैसे गाना भगवान का नाम, कैसे कीर्तन करना, उसको भी सीखिए। कैसे बोलना दूसरों को, ये भी सीखिए। प्रवचन करना, कथा सुनाना, ये भी सीखने का है। और नाम का संकीर्तन कैसे करना है, वाद्य यंत्र जो होते हैं, मृदंग होता है, करताल, हारमोनियम कैसे बजाना, ये भी सीखना है। गाना भी सीखना, ये सब सीखना है, सबको करना है। तो इस तरह से ये कीर्तन के माध्यम से बहुत आसानी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं।